हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि विधि विधान से परमा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दुर्लभ सिद्धियां प्रदान करते हैं। इसके अलावा परमा एकादशी व्रत में दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ली। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें। निर्जला व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण या पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। अब आप सुनिए परमा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज्यादा धार्मिक और परम सती व साध्वी स्त्री थी। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी वो निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, इसलिए जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिल्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने तन मन से महर्षि कौंडिल्य की सेवा की तो महर्षि ने गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिल्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि कौंडिल्य चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया और इस तरह उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ।